हेलो स्टूडेंट्स, सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का पार्ट 3, वीडियो नंबर 3 है। ठीक है, इसमें हमें क्या क्या डिस्कस करना है, 2 पॉइंट्स हैं। तो फर्स्ट में हमें क्या देखना है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर्स, कि जो स्फेरिकल मिरर्स होते हैं, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव मिरर, उनसे इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है। अगर हम हमारा जो ऑब्जेक्ट है जिसकी इमेज बनानी है उसको डिफरेंट डिफरेंट पोजिशंस पे रखते हैं तो उनकी इमेज की पोजीशन क्या होगी, कि इमेज कहाँ फॉर्म होगी, उसकी साइज क्या होगी इमेज की, एंड सेकंड वन उसकी नेचर क्या होगी। ठीक है, सारी बातें समझेंगे, बहुत ही इजीली हम समझ पाएंगे। किसका यूज करते हुए, रे डायग्राम्स को बनाएंगे। ठीक है, कि कहाँ पे हमारी इमेज जो है वो फॉर्म हुई है, कहाँ हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, सेकंड जो हम टर्म लेंगे वो लेंगे यूजेस ऑफ स्फेरिकल मिरर्स, कि जो कॉन्वेक्स मिरर है उसका क्या यूज है हमारी डेली लाइफ में, एंड कॉनकेव मिरर का क्या यूज है हमारी डेली लाइफ में। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। सो माय नेम इज एकता एंड आपका हम सबका यूट्यूब चैनल स्टडी विद मी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप हेडिंग डाल लीजिए, हमें रे डायग्राम्स बनाने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कॉनकेव मिरर के लिए इमेज फॉर्मेशन, इमेज इज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर ठीक है, इसके हमें क्या बनाने हैं, रे डायग्राम्स बनाने हैं। ठीक है, इनकी हेल्प से हम समझेंगे। तो देखिए चलिए शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे नोट कर लिया है कि इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर हमारा इस तरीके से होता है, अंदर की तरफ धंसा हुआ। ठीक है, जो स्पून होती है जिसे आप खाना खाते हैं उस तरीके का हमारा इमेज होता है, जो उसके अंदर वाली सरफेस है वो मिरर होता है। ये मतलब इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से कर्व होता है। पीछे की तरफ क्या होगी, जो पॉलिशिंग है वो होती है, एंड ये है इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस की। कोई भी जो रे है, जो किरण है, वो आएगी एंड यहाँ से टकराएगी एंड देन फॉर्मेशन होगा इमेज का। ठीक है, तो ये नॉर्मल बातें हैं, लेकिन हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है जो कि सेंटर एंड पोल से स्ट्रेटली पास हो रही है। ठीक है, ये है हमारी प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो मिड पॉइंट होता है इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर, कि जो ये हमारा मिरर है, इसको मैंने बोला MN। ठीक है, ये हमारा मिरर है। तो इसके मिड में जो एक सेंटर होता है, एक पॉइंट होता है, उसको हम बोलते हैं पोल। ये है फोकस। फोकस क्या होता है वो भी बताएंगे, उससे पहले हम समझेंगे C। ये मैंने क्या बना दिया है यहाँ पे, तो देखिए ये जो पार्ट है, ये पार्ट कॉनकेव मिरर का है। तो एक छोटा सा टुकड़ा बोल सकते हैं अगर हम इसको आगे की तरफ बढ़ाते हैं। ठीक है, हम ऐसा इमेजिन करते हैं कि ये किसका पार्ट है, एक स्फेयर का पार्ट है, बिल्कुल है। ये छोटा सा टुकड़ा जैसे हमने स्फेयर से कट कर लिया है, तो ये इसका पार्ट हो गया। तो अब इसका सेंटर, ये जो स्फेयर बना है उसका सेंटर क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये जो कर्व है, ठीक है, ये जो कर्व है इसका सेंटर भी ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ये होता है F, जो कैपिटल F से लिखा हुआ है, प्रिंसिपल फोकस। अब ये क्या होता है कि अगर जैसे कोई भी रेज, ऐसे हमने रूल्स पढ़े थे, 4 रूल्स पढ़े थे, कि जब कोई भी रे इस तरीके से आती है, जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके पैरेलल आती है, तो वो कहाँ से पास होगी, यहाँ से फोकस से होके गुजरेगी। ठीक है, इसी तरीके से मतलब बहुत सारी कितनी भी रेज आए तो वो कहाँ से होके गुजरेंगी, जब इस मिरर से टकराएंगी। ठीक है, इससे रिफ्लेक्ट होके ये फोकस से गुजरेंगी, तो यही इसका फोकस हो जाएगा कॉनकेव मिरर का। राइट, तो इसके लिए हमें रूल्स हमने देखे थे, इतना समझ में आ गया। ये सारे टर्म्स आपको क्लियर हो जाने चाहिए। ये हो जाएगी सेंटर से लेके P। ठीक है, जो भी हमें हम बोल सकते हैं डिस्टेंसेस मेजर करनी है, वो कहाँ से करनी है, P से करनी है। P जो पोल है वहां से करनी है। तो पोल से लेके सेंटर की दूरी ये हो जाएगी रेडियस। ठीक है, अब ये क्या था, हमारा F था इस पॉइंट पे। तो यहाँ से अगर हम रेडियस का हाफ कर देते हैं तो हमें मिल जाती है फोकल लेंथ। ठीक है, मतलब हम बोल सकते हैं पोल से फोकस की दूरी क्या होती है, फोकल लेंथ, जिसको हम स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सारी बातें नॉर्मल बातें हैं जो कि हम कर चुके हैं। अगर आपको और डिटेल में जानना है तो यहाँ पे जो लिंक दिखाई देती है आई लिखा हुआ है, वहां आप क्लिक कीजिए, उन वीडियोस को देख लीजिए। नहीं देखना है तो भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया।
तो हमने फर्स्ट रूल तो यहीं पे देख लिया, हम एक बार रूल्स देख लेने हैं, थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं यहाँ पे कि पहला रूल कहता है कि कोई भी जैसे हमारा ऑब्जेक्ट है हमेशा इधर रहेगा, जैसे कॉनकेव मिरर है तो इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये हो गई, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये हो गई जो चमकदार होती है थोड़ी, जहाँ से पिक्चर हमें हमारी इमेज दिखाई दे रही है समझ लीजिए, तो ये हो गई इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, वो पीछे की तरफ पॉलिश मैंने इस तरीके से करके दिखाई है। अब पहला रूल कहता है कि जो भी रेज आती है इस तरीके से आई, अगर पैरेलल है इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं तो वो कहाँ से गुजरेंगी, फोकस से, ठीक है, फोकस से होके गुजरेंगी, चाहे कितनी भी रेज हो इसके पैरेलल आती हैं, पैरेलल वे में आती हैं तो यहाँ से इसके टकराने के बाद यहाँ से गुजरेंगी। सेकंड रूल कहता है कि जब हम क्या करते हैं, फोकस से किसी भी रे को इंसिडेंट करते हैं, कहाँ इंसिडेंट करते हैं, इसके ऊपर जो हमारा मिरर है उसके ऊपर, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या करेंगी, बिल्कुल पैरेलल हो जाएंगी जो प्रिंसिपल एक्सिस है उससे, तो ये इससे उल्टा है, बिल्कुल समझ पा रहे हैं। अब तीसरा रूल का कहता है कि जो हमारा सेंटर है, मान लीजिए हमारा सेंटर है, तो अगर हम किसी भी रे को कहाँ से भेजते हैं, सेंटर से, इसको साफ कर देते हैं, मैंने ऑब्जेक्ट बनाया था ये, छोड़ो, तो किसी भी रे को अगर हम सेंटर से भेजते हैं, सी से अगर हम इंसिडेंट करवाते हैं कहाँ पे, इसकी तरफ इंसिडेंट कराते हैं इस तरीके से, एंड जब रिफ्लेक्शन होता है, जब ये इससे टकराएगी, स्ट्राइक करेगी तो रिफ्लेक्शन होगा, तो ये वापस इसी वे में लौट जाएगी। तो ये तीन रूल थे हमारे। एंड फोर्थ क्या कहता है कि जो भी रेस होती हैं, देखिए कि ये जो हमारा पोल है, ठीक है, पी, तो प्रिंसिपल एक्सिस ये होगी, प्रिंसिपल एक्सिस जो कि पोल से गुजरी हुई है, ठीक है, इससे पास हो रही है ये, एंड जो इंसिडेंट रे है इस तरीके से इंसिडेंट रे आई, ठीक है, आई से डिनोट करेंगे, एंड रिफ्लेक्टेड रे, ये रिफ्लेक्ट हुई, इससे टकराई, ये रे आई यहाँ पे एंड टकराई, तो मतलब जो ये हमने बोला कि ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, तो एक तरीके से प्रिंसिपल एक्सिस जो होता है इस मिरर के ऊपर नॉर्मल का काम करता है। नॉर्मल का मतलब है जो इसकी सरफेस है, ये सरफेस उसके ऊपर 90 डिग्री पे होगा, बिल्कुल, ठीक है। अब ये इसकी सरफेस है तो ये इसके ऊपर 90 डिग्री हो गया, तो ये हो गया इसका नॉर्मल, जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो, ये, एंड जो इंसिडेंट रे है वो, एंड जो रिफ्लेक्टेड रे है ये। अगर हम इंसिडेंट रे को इस तरीके से ऑब्लिकली अगर हम इसके ऊपर डालते हैं, मिरर के ऊपर, तो ये ऑब्लिकली ही क्या करेगी, यहाँ से रिफ्लेक्ट होके निकलेगी। इसका मतलब ये नॉर्मल के साथ जितना एंगल बनाएगी इतना ही क्या करेगी, रिफ्लेक्ट होने के बाद भी एंगल बनाएगी, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये मैंने एक बार जल्दी से समराइज कर दिया है, आई होप आप समझ पाए होंगे इस चीज को, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। चलिए, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, तो उसमें हमें क्या करना है, डिफरेंट पोजीशंस पे रखना है किसको, ऑब्जेक्ट को, जिसके हमें इमेज बनानी है, ठीक है। तो ये मैंने बना लिया हमारा कॉनकेव मिरर MN, ठीक है, ये हमारा कॉनकेव मिरर बन गया इस तरीके से। अब जो इमेज हैं उनको हम डिफरेंट पोजीशंस पे रखेंगे। तो पहला क्या करेंगे हम, जैसे ये हमारा क्या है, फोकस, ये हो गया सेंटर, ये हो गया पोल, ठीक है। आपको क्या करना है, ये जितनी भी डिस्टेंस ले रहे हैं हम, तो ये मान लीजिए पोल हो गया, पोल से कुछ एक स्पेसिफिक दूरी रखिए, 1 सेंटीमीटर या फिर 2 सेंटीमीटर, तो ये 2 सेंटीमीटर पे होना चाहिए क्या, फोकस। अब उससे 2 सेंटीमीटर पे बिल्कुल इन दोनों के बीच की डिफरेंस बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए, तो उससे 2 सेंटीमीटर पे क्या होगा, आपका सेंटर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको मेजर करना है, क्योंकि अगर आप अच्छे से मेजर नहीं करेंगे, ऐसे ही रैंडमली बना देंगे, तो आपका कभी भी जो रे डायग्राम है इमेज फॉर्मेशन का वो सही नहीं होगा। ओके, तो ये सब चीजें समझ गए। अच्छा, अब देखते हैं पहला कि हमें इमेज को रखना, जो हमारा ऑब्जेक्ट है जिसके हमें इमेज बनानी है उसको रखना कहाँ है। तो अगर मैं इन्फिनिटी पे रखती हूँ, मतलब बहुत दूर, बहुत दूर, हमें नहीं पता कि कहाँ पे मैंने रखा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, जैसे सन है तो वो कहाँ पे प्रेजेंट है, इन्फिनिटी पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जैसे कि हम इन्फिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो वहां से उसकी इमेज कैसे फॉर्म होगी, ठीक है। तो उसके लिए हम नॉर्मल अपने घर में भी एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। जैसे कोई मिरर है, कॉनकेव मिरर आपने लिया, कॉनकेव मिरर को मतलब इस तरीके से लिया कि उसके ऊपर जो सूरज की जो किरणें हैं, ठीक है, वो इसके ऊपर आके गिर रही हैं। अब आपको ये देखना है कि उसका जो इमेज है
वो कहाँ पे फॉर्म हो रहा है, कि मतलब जो चमकीली जो सरफेस आपको लाइट से दिखाई देगी वो कहाँ फॉर्म हो रही है। तो उसके ऊपर आप क्या करेंगे, कोई भी एक कागज का टुकड़ा रख देंगे ताकि उसकी जो इमेज है आपको दिखाई दे। अब आप क्या करेंगे, कुछ टाइम के बाद आप देखेंगे कि ये जो यहाँ पे जो इमेज फॉर्म हुई है इसके ऊपर, इसकी वजह से जो इमेज फॉर्म हुई है यहाँ कोई टुकड़े के ऊपर, तो क्या होगा, वहां पे एक ब्राउन सा स्पॉट बन जाएगा। ठीक है, एक ब्राउन सा स्पॉट बन जाएगा। इसका मतलब क्या है कि वो जो ब्राउन स्पॉट है वो बता रहा है कि जो सूरज है, जो सन है, उसकी इमेज ये है, बिल्कुल छोटी सी। समझ गए इस चीज को? चलिए अब हम देख लेते हैं कि किस तरीके से उनके रे डायग्राम्स बनाते हैं, कैसे इमेज फॉर्मेशन होती है। तो इसमें हम फर्स्ट केस लेंगे, ये मैंने ड्रॉ कर लिया है। तो इसमें फर्स्ट केस हम लेंगे कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे रखा है, इन्फिनिटी पे, बहुत दूर रखा है ये जो मिरर है इससे। तो इस मिरर से उसकी जो इमेज है वो कहाँ पे फॉर्म होगी। ठीक है, तो जैसे कि हमने इस इमेज जो ऑब्जेक्ट है इसको, ये कोई ऑब्जेक्ट है जो हम एरो से दिखा रहे हैं, एंड ये इसकी टेल है, ये इसका हेड है। हेड ऊपर रखेंगे हमेशा, जो प्रिंसिपल एक्सिस है उससे ऊपर होगा हेड किसका, ऑब्जेक्ट का। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट हमने लिया एट इन्फिनिटी, स्टार्टिंग में बहुत दूर ऑब्जेक्ट को रखा, ये ए एंड बी, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रूल हमें एक स्ट्रेट लाइन लेके आनी है। कोई भी दो रे आप लेके आ सकते हैं। ठीक है, या तो आप सेंटर से लेके आ सकते हैं, इंसिडेंट करा सकते हैं इसके ऊपर फोकस से, या फिर इसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ठीक है, ये बिल्कुल स्ट्रेट बनानी है इस तरीके से। ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। तो मैं एक इस तरीके से पैरेलल लेके आई, तो इसको आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से इसको पास करना है, फोकस से। ठीक है, तो आप बिल्कुल पेंसिल की हेल्प से इसको कहाँ से लेके जाएंगे, फोकस से, पेंसिल एंड स्केल की हेल्प से। ओके, ये फोकस है, ओके गुजरेगी। ठीक है, अब दूसरी रे हमने ली, दूसरी रे मान लीजिए इसी तरीके से हमने ले ली, तो वो भी कहाँ से गुजरेगी, कहाँ से निकलेगी, कहाँ से पास आउट होगी, इसी से। ठीक है, एंड जहां पे ये मीट करती हैं, कोई भी दो रे ले लीजिए, जहां पे मीट करती हैं वही इमेज फॉर्म होगी। ओके, तो ये हमारी इमेज आ गई। ठीक है, बहुत छोटी है, बहुत ज्यादा छोटी है, तो हमें कुछ इसके कैरेक्टर्स लिखने होते हैं, इमेज के कैरेक्टर्स ऑफ इमेज। कौन कौन से कैरेक्टर आपको बताना है कि पोजीशन क्या है, कि जो इमेज फॉर्म हुई है उसकी पोजीशन क्या है। ठीक है, सेकंड इसका साइज क्या है, इमेज जो फॉर्म हुई है उसका, एंड इसका नेचर क्या है। ये बातें आपको बतानी होती हैं इसके कैरेक्टर में। ठीक है, तो हमें पता है कि इमेज कहाँ पे फॉर्म हुई है, पोजीशन क्या है, एट फोकस। अब इसका साइज कैसा है, देखिए जो छोटा होगा, स्मॉल होगा, तो उसके लिए हम बोलेंगे डिमिनिश। अब ये तो हाईली डिमिनिश्ड है, मतलब हाईली डिमिनिश्ड। ठीक है, या फिर मैं इसको क्या बोल दूं, पॉइंट साइज। ओके, मैं इसको क्या बोल दूं, पॉइंट साइज। अब इसका नेचर कैसा होगा, नेचर कैसा है कि मतलब आपको बताना है जो इमेज फॉर्म हुई है वो सीधी है या फिर उल्टी है। तो सीधी के लिए हम यूज करेंगे इरेक्ट, एंड उल्टी के लिए हम जो नीचे होगी, जिसका हेड नीचे होगा, उसके लिए हम यूज करेंगे इन्वर्टेड। तो जब हम बता रहे हैं, यहाँ पे आपको पता नहीं चल रहा है, लेकिन ये जो इमेज है वो कैसी होगी, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड है। ठीक है, अब ये आपको बताना है कि रियल है या फिर कैसी है, वर्चुअल है। अब रियल का मतलब है कि सचमुच ये जो अगर रियली में ये मीट कर रही है रेस आपस में, तो इमेज हमेशा कैसी होगी, रियल होगी। लेकिन अगर सच में ये मीट नहीं कर रही है, सिर्फ ऐसा अजम्पशन हो रहा है कि ये मीट कर रही है, तो इमेज हमेशा वर्चुअल होगी। तो आप एक बात याद ही कर लीजिए कि जहां पे इन्वर्टेड है वहां पे सच में मीट करेंगी। ठीक है, एंड उसके साथ रियल आएगा। ठीक है, इन्वर्टेड होंगी एंड रियल। ठीक है, तो ये इसका नेचर हो जाता है कि जो इमेज है वो इन्वर्टेड है, उल्टी है, बट कैसी है, रियल, क्योंकि ये जो रेज है वो रियल में मीट कर रही है। ओके, तो फर्स्ट हमने देख लिया। चलिए अब देखते हैं हमें क्या करना है। ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है इसको धीरे धीरे हम आगे खिसकाएंगे। एक बार रखेंगे यहाँ, ठीक है, सी के बियॉन्ड में, फिर सी के ऊपर, फिर यहाँ एंड फिर इसके एंड इसके बीच में। ठीक है, ये करना है हमें। तो सेकंड पोजीशन है ऑब्जेक्ट की, वो हमें क्या करना है, जो इन्फिनिटी है इन्फिनिटी से आगे लेके आना है, मतलब बियॉन्ड द सी रखेंगे। ठीक है, तो सेकंड हमें ऑब्जेक्ट को कहाँ पे प्लेस करना है, बियॉन्ड
बियॉन्ड सी, मतलब सी के इधर कहीं भी आप रख दीजिए। तो जैसे मैंने यहाँ पे इसको रखा, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, एंड ऑब्जेक्ट को आप हमेशा क्या करेंगे, इरेक्ट रखेंगे, मतलब सीधा रखेंगे प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ये ए एंड बी क्या है, ऑब्जेक्ट है, कहाँ पे है, बियॉन्ड सी, सी से इधर रखा हुआ है कहीं भी। तो हमें दो रेज लेनी है, पहली, और ओरिजिन कहाँ से होंगी, यहीं से ओरिजिनेट होके इसके ऊपर इंसिडेंट करानी है। एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या करेगी, पहली हमने इस तरीके से पैरेलल ली, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, एंड ये कहाँ से होके गुजरेगी, फोकस से, ठीक है, फोकस से पास हो गई। अब दूसरी रे अगर मैं इस तरीके से लूँ कि फोकस से इंसिडेंट कराऊं, फोकस से इंसिडेंट हुई इसके ऊपर, एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन बाय दिस मिरर ये क्या हो जाएगी, ऐसे पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। अब ये यहाँ पे कट हुआ, ठीक है, दोनों के बीच में ये यहाँ पे मीट हो गई, तो यहीं पे इसका हेड बनेगा। देखो जो मैंने पहला लेक्चर लिया था उसमें बताया था कि जहाँ पे दोनों जो दो रेस होती हैं वो मीट करती हैं, वहीं पे इमेज का हेड फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसका हेड बना दूंगी इस तरीके से, ठीक है। ये क्या है, जहाँ पे हेड है वहाँ पे ए लिखूंगी, ये बी, ए डैश बी डैश, क्योंकि ए बी हमने ऑब्जेक्ट लिया, ये हमारी इमेज होगी ए डैश बी डैश। तो आप देख सकते हैं कि ये जो इमेज है ये कैसी है, इसका नेचर कैसा है कि ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है। तो एक तो आप बात समझ सकते हैं कि जो पोजीशन है वो कहाँ पे बनी है, तो ये एफ एंड सी के बीच में बनी है, कहाँ पे है, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल फोकस। अब इसका साइज कैसा है, देखिए साइज इसके कंपैरिजन में छोटा है, तो हम लिखेंगे छोटे के लिए डिमिनिश, ठीक है, डिमिनिश है, इसके कंपैरिजन में छोटा है। एंड इसका नेचर क्या है, नेचर का मतलब ये सीधी है या उल्टी है, तो यहाँ इसका हेड देखिए, हेड नीचे की तरफ है, एंड इसका जो टेल है वो कहाँ से लटका हुआ है, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है यहाँ से। तो क्या हो जाएगा, क्या होगा इसका नेचर कि इन्वर्टेड होगी, ठीक है। अब ये रियल में मीट कर रही है, दो रेस रियल में मीट कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये रियल इमेज होगी, ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड, ये आप याद रखिए, आई एम रियल, ठीक है, आई से मतलब इन्वर्टेड, रियल से रियल। थर्ड हमें देखना है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे रखा है, सी के ऊपर। तो ये हमने हमारा मिरर बना लिया, ये पॉल, ये फोकस एंड सेंटर, ठीक है, सेंटर। अब हमने एक बार तो इधर रखा, अब हमें कहाँ रखना है ऑब्जेक्ट को, इसके ऊपर, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहाँ है, ए एंड बी एट सेंटर, कि हमने इसके सेंटर पे रख दिया, ओके। अब हमें टू रेज चाहिए, एक तो इस तरीके से पैरेलल गई, ये कहाँ से निकलेगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फोकस से होके निकलेगी, ठीक है, फोकस से पास होगी, ये कैसे, रिफ्लेक्टेड रे, ये इंसिडेंट रे। अब दूसरा हम क्या करेंगे, कोई भी रे लेंगे, मान लीजिए हमने फोकस से ले लिया, ठीक है, इस तरीके से फोकस से हमने पास कराई कोई रे, तो ये इससे टकरा के क्या करेगी, रिफ्लेक्ट होके ये बिल्कुल पैरेलल हो जाएगी। तो अब आप देखेंगे कि ये जो इमेज फॉर्म हुई है, मतलब यहाँ जहाँ पे ये दोनों मीट करेंगी वहाँ पे हम इसका हेड बना देंगे, एंड देन ये इसकी टेल, ठीक है। तो ये क्या फॉर्म हुआ, ए डैश एंड बी डैश, मतलब इस तरीके से हमारी इमेज फॉर्म हो गई। तो इसका जो साइज है आप देख सकते हैं, पोजीशन कहाँ है, एट सी, सेंटर के ऊपर ही बनी है। साइज कैसा है, सेम साइज है, या फिर हम बोल सकते हैं इक्वल है, इक्वल टू ऑब्जेक्ट, ठीक है, सेम साइज की बनी है, इन दोनों का साइज सेम है। एंड नेचर कैसा है इसका, नेचर कैसा है, इन्वर्टेड है, यस इन्वर्टेड, एंड रियल, रियल में ये मीट की, उसके बाद ये इमेज फॉर्म हुई, ठीक है। अब हम लेते हैं थर्ड नहीं फोर्थ केस, जिसमें हम क्या करेंगे, इसको और आगे लेके जाएंगे, याद हो जाएंगी, बिल्कुल याद हो जाएंगी। देखिए ये हमारा मिरर, पोल, फोकस एंड सेंटर, इमेज को हमने यहाँ पे रख लिया। अब हमें क्या करना है,
बिटवीन C एंड F, C एंड F। तो इसके बीच में मैं ऑब्जेक्ट को रख देती हूँ, बिल्कुल मिड में मैंने जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखा, A एंड ये B। पहला इसी तरीके से हमने भेज दिया, बिल्कुल पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये कहाँ से जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन, इस तरीके से फोकस से, ठीक है, फोकस से गई। अब क्या करना है, सेकेंड रे मान लीजिए हमने कहाँ पे इसको यहाँ से लेके जाते हैं सेंटर से, ठीक है, इसी से ओरिजिनेट करना है। तो क्या करेंगे, सेंटर से इसको हम ये जो सेंटर है इससे रिफ्लेक्ट करना है। तो जैसे ये हमारा सेंटर है, ओके, जो सेंटर से जाएगी इससे टकराएगी, ठीक है, इंसिडेंट की सेंटर से इससे टकरा के वापस ये इसी वे में लौट आएगी। तो देखिए ये कहाँ पे मीट कर रही है, यहाँ। अब जहाँ पे मीट कर रही है ये उसका हेड हो गया एंड ये उसका टेल, तो ये A डैश एंड B डैश। तो अब आप देख सकते हैं कि जो इमेज की पोजीशन है वो कहाँ है, बियॉन्ड द सी, ठीक है, इससे इधर की साइड में फॉर्म हुई है, बियॉन्ड द सी फॉर्म हुई है। तो पोजीशन क्या होगी, बियॉन्ड सी, सेंटर से बियॉन्ड, ठीक है। जब हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे शिफ्ट किया तो इमेज यहाँ बन गई एंड साइज कैसा है, इनलार्ज्ड, साइज में इससे बड़ी है। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एंड ये क्या है, इसका इमेज, राइट। ये इमेज हो गया, साइज से बड़ा हो गया। नेचर कैसा है, नेचर तो इन्वर्टेड है एंड रियल है। ये इसका नेचर आपको लिखना है, समझ गए। थोड़ा सा ये मुझसे बिल्कुल सीधी नहीं बनी है, तो आप अपने जब स्केल से बनाएंगे तो अच्छे से बना पाएंगे, ठीक है। तो एक तो आपने बिल्कुल नॉर्मल इस तरीके से पैरेलल सेंड की, इंसिडेंट की इसके ऊपर, एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हुआ, ये फोकस से निकल गई। एंड दूसरी जो रे ली वो सेंटर से इस तरीके से पास गई, ठीक है, जो पास की इंसिडेंट की इसके ऊपर, तो ये टकरा के यहाँ से वापस इसी वे में वापस आ जाएगी। तो जो ये रिफ्लेक्टेड हो गई, इस तरफ रिफ्लेक्शन हुआ एंड इस तरफ इंसिडेंस किया आपने इस ऑब्जेक्ट से इस तरफ, एंड इससे टकरा के ये वापस सेंटर से होके गुजर गई। जहाँ पे ये दोनों मीट करती हैं यहाँ पे इमेज का हेड बन गया एंड उससे ऊपर टेल, तो इनको मिला देते हैं तो ये क्या बन गई, इमेज बन गई। इसका साइज इससे बड़ा है ऑब्जेक्ट से, एंड कैसे है इसका नेचर, इन्वर्टेड एंड रियल है, ठीक है। पोजीशन का है बियॉन्ड द सी, ओके। अब हम देखते हैं जो नेक्स्ट लेंगे वो कौन से लेंगे। जैसे हमने यहाँ पे सी पे रख लिया, इनके बीच में रख लिया, फोकस के ऊपर हमें देखना है। अब जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको हमने दिया फोकस के ऊपर, कि ए एंड बी, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ पे है, एट फोकस, ठीक है, ये है इसकी पोजीशन। इसको यहाँ पे रखा। अब आपको पता है 2 रेज आपको लेके जाने हैं, यहाँ से इंसिडेंट कराने हैं इसके ऊपर, तो ये हो गई इंसिडेंट रे, ठीक है। अब क्या किया, ये इससे टकरा के कहाँ से जाएगी, फोकस से। तो मैं यहाँ से शुरू कर देती हूँ, आप क्या करेंगे, यहीं से इसको मिट कराएंगे ताकि मुझसे थोड़ी सी सीधी बन जाए, ठीक है। तो इस तरीके से ये निकल गई आर। ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे, कि इस मिरर से टकराने के बाद ये इस तरीके से फोकस से निकल गई। अब क्या करेंगे, जो हमें सेकंड रे लेनी है वो कैसे लें। तो सेकंड रे हमें इस तरीके से लेनी है कि सेंटर से हम पास करवाते हैं, ठीक है। मतलब जैसे कोई सेंटर से रे आ रही है एंड ये रे, मतलब हमें ओरिजिन तो यहाँ से करानी है, तो आपको इस तरीके से दिखानी है कि सेंटर से आ रही है एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर जब रिफ्लेक्शन क्या होगा, ये इंसिडेंट हुई एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन ये इसी से वापस आएगी। तो इस तरीके से आपको बनाना है कि ये दोनों क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगे। आप देखेंगे अभी, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट बनाइए आप। ये रे आई इस तरीके से, तो अब आप देख रहे हैं कि ये एंड ये दोनों रेस कैसी हैं, पैरेलल है, ठीक है। ये पैरेलल रेस हैं, पैरेलल की मतलब ये भी रिफ्लेक्टेड रे है। अब ये कहाँ मीट करेंगी, तो एक तरीके से देखें तो पैरेलल रेस कहीं मीट नहीं करी, लेकिन ये मीट करती हैं इन्फिनिटी पे, ठीक है। ये मानना है कि ये इन्फिनिटी के ऊपर जाके मीट करेंगी दोनों पैरेलल रेस, ओके। तो हम क्या करते हैं, जैसे ये हो गया इन्फिनिटी, तो ऐसे धीरे धीरे होते होते एंड ये मीट कर जाएंगी एट इन्फिनिटी, राइट।
ये मीट कर गई इन्फिनिटी पे, तो यहीं पे इसकी इमेज फॉर्म हो जाएगी। तो अब आप देख सकते हैं जैसे ये इन्फिनिटी है, यहाँ से इसका हेड बनाएंगे हम, ठीक है, जहाँ पे मीट की, एंड यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस से ऐसे मीट कराएंगे, तो ये क्या हुआ ए डैश एंड बी डैश। तो अब आप देख सकते हैं ये है हमारा ऑब्जेक्ट एंड ये है इसकी इमेज, कहाँ बनी, इन्फिनिटी पे। तो आप याद रखिए कि जो फोकस पे हमारा ऑब्जेक्ट होता है तो इन्फिनिटी पे उसकी इमेज बनती है, लेकिन जब इन्फिनिटी पे हमारा ऑब्जेक्ट होता है तो वो फोकस के ऊपर उसकी इमेज बनती है, बहुत छोटी बनती है, वो जो हमने पहला केस देखा। एंड इस केस में क्या है कि हमने फोकस के ऊपर ऑब्जेक्ट रखा है, तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी, एट इन्फिनिटी, ठीक है। ये जो रेज है रिफ्लेक्टेड रेज, ये जहाँ जाके मिलेंगी कहाँ, इन्फिनिटी पे, तो यहाँ पे इसकी इमेज फॉर्म होगी। एंड इसका साइज भी आप देख सकते हैं इसके कंपैरिजन में काफी ज्यादा है इमेज का साइज। तो देखिए पोजीशन क्या होगी, एट इन्फिनिटी, ठीक है। साइज हाईली एनलार्ज्ड, काफी बड़ी है, देखिए ये ऑब्जेक्ट एंड ये इसकी इमेज बहुत बड़ी है। तो आप अब समझ सकते हैं कि जो सन है, ठीक है, सन की इमेज अगर हम देखते हैं तो वो कहाँ बनी, फोकस के ऊपर, एक पॉइंट साइज। हमें यहाँ से जब अर्थ पे हैं हम तो हमें उसका छोटा सा ही इसका साइज दिखाई देता है, जबकि जो सन है वो काफी उसका साइज बड़ा है, राइट। इसी तरीके से बिल्कुल उल्टा है, ये फोकस पे है तो इन्फिनिट पे उसकी इमेज बनेगी, अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनाइट रखा है तो उसकी इमेज फोकस पे बनेगी। तो आप जो सन का एग्जांपल है वो थोड़ा सा अपने माइंड में रखिए। अब देखिए जो पैरेलल रेज हैं वो कहाँ पे जाके मीट कर रहे हैं, इन्फिनाइट पे, तो वहीं पे उसकी इमेज बन जाएगी। अब नेचर कैसा है, नेचर मतलब इन्वर्टेड है, ठीक है, जो प्रिंसिपल एक्सिस है इस तरीके से ये लटकी हुई है, नीचे की तरफ इसका हेड है, तो कैसी है, इन्वर्टेड है। क्या ये सच में मीट कर रही हैं, तो यस ये मीट कर रही हैं, तो इसका मतलब जो इमेज है वो कैसी है, रियल है। समझ गए, ये इसके कैरेक्टर्स आपको बताने हैं। देखिए आप इस चीज पे जज मत कीजिए कि मेरी रेस कुछ थोड़ी बहुत टेढ़ी हो सकती है, लेकिन जो डायग्राम है वो बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आप बनाते हैं किससे, स्केल से, तो आपका बिल्कुल अच्छे से बनेगा, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट केस देखते हैं, जहां पे मैं इमेज को रखती हूं, जो आपका मिरर है वो भी बोल रहा है कि अब इतना लालच मत करो, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इसको आगे बढ़ाते लेके आ रहे हैं, किसको, ऑब्जेक्ट को। हमने फोकस पे रखा तो इमेज बनी कहाँ, इन्फिनिटी पे। ये सेंटर, ये फोकस, इसके बीच में रख लिया, यहाँ रख लिया। अब हमें ऑब्जेक्ट को और पास लेके आना है। मिरर कह रहा है कि और पास मत लेके आओ, ठीक है, मैं रिफ्लेक्ट करके रेज को नहीं मिलाऊंगा। देखिए कैसे, ये है ए एंड ये है बी, ओके। तो यहाँ से हमने एक रे को इंसिडेंट किया इसके ऊपर, ये कहाँ से गुजरी, फोकस से, ठीक है, चली गई फोकस से। अब जो दूसरी रे है ये कैसे होगी, रिफ्लेक्टेड, ये इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। अब दूसरी हमें सेंटर से लेना है, ठीक है, तो इस तरीके से मैं सेंटर से इंसिडेंट कराती हूँ इसके ऊपर, हो गई इंसिडेंट, दिख रहा है, इंसिडेंट हो गई। अब ये क्या करेगी, जब सेंटर से हम इंसिडेंट कराते हैं तो ये इसी रास्ते से वापस आती है, तो हम देख सकते हैं ऐसे। अब इन रेज को आप क्या बोल सकते हो, ये दोनों तो कहीं भी नहीं मिल रही, एंड ये कैसे रेज हैं, डाइवर्जिंग, ठीक है। ये दो मतलब ये भी रिफ्लेक्टेड है, बट ये दोनों कैसी हो गई, डाइवर्स हो गई, मतलब इस तरीके से हो गई कि ये कहीं मिलेंगे, एक तो ये रे एक ये रे, तो ये कहीं भी नहीं मिले, इस तरीके से डाइवर्स हो गई। अगर इस तरीके से पैरेलल होती तो वो इन्फिनिटी पे जाके मिल जाती, लेकिन ये इस तरीके से है कि ये कहीं भी नहीं मिली, एक इस रास्ते एंड दूसरे रास्ते से चली गई। तो ये कैसे रेज हैं, डाइवर्सिंग रेज, ठीक है, डाइवर्जिंग रिफ्लेक्टेड रेज हैं जो कि कहीं भी मीट नहीं करेंगी रियल में। तो अब हम क्या करें, तो अब हम क्या करते हैं कि ये जो रेज इसके ऊपर हम इंसिडेंट करा रहे हैं, तो अब हम इनको आगे की तरफ एक्सटेंड करते हैं इस तरीके से, फॉरवर्ड हम इनको एक्सटेंड करते हैं। तो क्या होगा, देखिए ये हम इनको थोड़ा सा प्रोड्यूस कर लेते हैं, या फिर बोल लीजिए एक्सटेंड करते हैं, तो ये यहाँ पे मीट कर गई, ठीक है। जो डॉटेड लाइन है इसका मतलब ये रियल में
नहीं मिली, लेकिन क्या हुआ, एक अजम्पशन हमने मान लिया है, ये समझ लीजिए कि ये जो मिरर है इसके पीछे ये क्या कर रही हैं, मीट कर रही हैं। अगर हम देखते हैं तो हमें ऐसा पता चल रहा है कि ये जो है ये रिफ्लेक्टेड रे, ये पीछे अगर हम इनको एक्सटेंड करते हैं, बैकवर्ड अगर हम इसको लेके जाते हैं एंड इनको मीट कराते, इनको एक्सटेंड करते हैं तो ये एक पॉइंट के ऊपर मिलती हैं, ठीक है। एंड जहाँ पे पॉइंट मिला वहीं पे हमने हेड बना दिया, ये बात याद रखिए, ए डैश एंड बी डैश, तो ये हमारी क्या बन गई, इमेज बन गई, राइट। तो क्या ये रियल में मीट कर रही है, नहीं, हमने क्या किया है, इनको मिलाया है, एक इमेज बनाई है अपनी तरफ से, एक इनको एक्सटेंड किया है बिहाइंड द मिरर, क्योंकि मिरर के पीछे कोई रेस जा ही नहीं सकती। लेकिन क्या हो रहा है, यहाँ से ऐसा अजम्पशन है, ऐसा दिख रहा है कि ये जो इमेज है, जब हम इनको आगे की तरफ अगर हम बढ़ाएंगे, ठीक है, इसकी तरफ बैकवर्ड अगर हम इनको लेके जाएंगे तो क्या हो जाएंगी, ये मीट कर जाएंगे एक पॉइंट के ऊपर, वहीं पे इसकी इमेज बनेगी। अब देखिए सबसे अलग केस है, मैंने क्या बोला था, थोड़ा सा याद रखने के लिए वो बात बोली कि ये मिरर बोलता है कि इतना लालच मत करो कि आपको मैं इमेज बनाऊं या बनाऊं ही ना, मतलब ये जो हमारे रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो मिले ही नहीं, ठीक है। तो आपने फिर भी नहीं माना और क्या किया, इसको फोकस एंड प्रिंसिपल एक्सिस के बीच में रखा। कहां रखा था, बिटवीन फोकस एंड पोल, सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस नहीं, पोल एंड फोकस, जो प्रिंसिपल फोकस है उसके एंड इसके बीच में जब इसको आपने रखा ऑब्जेक्ट को, तो ये नहीं मिली रिफ्लेक्टेड रेज। तो जब हमने इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड किया या फिर हम बोल सकते हैं प्रोड्यूस किया इनको, तो ये एक पॉइंट पे मीट हुई एंड वहां पे इनकी इमेज फॉर्म हो गई। तो अब इनके बेसिस पे आप कैरेक्टर्स बता सकते हैं इनके। तो देखिए जो इनकी पोजीशन है वो कहाँ है, बिहाइंड द मिरर, ठीक है, कहां बनी, बिहाइंड द मिरर। साइज कैसा है, इसके कंपैरिजन में बड़ा है, एनलार्ज है, ओके। अब इसका नेचर बताइए, ये कैसी इमेज बनी है, पहली बार कॉनकेव मिरर के केस में ये कैसी इमेज बनी है, इरेक्ट, इन्वर्टेड नहीं है, इरेक्ट है, क्योंकि इसका हेड प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ है, ठीक है, एंड इसकी जो टेल है वो इसके ऊपर अटैच हो रखी है। तो ये कैसी है, कैसी इमेज बनी है, इरेक्ट। कहीं जगह, काफी जगह क्या लिखा हुआ मिलता है, अपराइट भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो इरेक्ट बोल लीजिए या फिर अपराइट बोल लीजिए, इसका मतलब है ये इमेज इस तरीके से सीधी है, ठीक है। एंड कैसे है, सीधी है, लेकिन ये रियल में मीट कर नहीं रही हैं, ये जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो रियल में मीट नहीं कर रही हैं, हमने इनको पीछे की तरफ एक्सटेंड करवाया है, प्रोड्यूस करवाया है, इसका मतलब रियल में नहीं मिल रही। तो ये कैसी इमेज होगी, वर्चुअल, ठीक है, मतलब ये रियल इमेज नहीं है, ये एक वर्चुअल इमेज है, ठीक है, जो रियल नहीं है। इसका मतलब ये क्या, कैसी है, अजम्पशन ही है, हम बोल सकते हैं, अजम्पशन नहीं बोल के हम बोलेंगे कि ये वर्चुअल है, राइट, मतलब बिल्कुल ये रियलिटी में इमेज नहीं फॉर्म हुई, हमें इमेज सिर्फ और सिर्फ दिखाई पड़ रही है, उसका एक भ्रम है, ठीक है, ये वर्चुअल इमेज बनती है, ठीक है। तो ये हो गए सारे के सारे केसेस। अब इससे आगे तो हम लेके नहीं जाएंगे, पोल के ऊपर तो कोई इमेज बनेगी नहीं, समझ गए। तो हमने एक बार मैं जल्दी से इसको समराइज कर लेती हूँ ताकि आपको याद रहे, ठीक है। तो ये हमारे कंप्लीट हो गए कॉनकेव मिरर के। अब हम देखते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। तो इसमें आपको सिर्फ 2 ही केस देखने हैं, ज्यादा नहीं देखने हैं, ओनली 2 केस देखने हैं। तो इसमें हम पहले बात करेंगे पोजीशन हम कहाँ ऑब्जेक्ट को रखते हैं और उनके कैरेक्टर्स देखेंगे जो इमेज फॉर्म होगी उसके, ठीक है। तो इसके लिए रूल्स वही सेम होंगे जैसा कि हमने पढ़ लिया है पहले भी, कि चलिए एक बार देख लेते हैं कि जो रेस कैसे आती हैं, पहले आती हैं टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो वो क्या करेंगी, देखिए इसमें क्या होता है, इस जो कॉन्वेक्स मिरर है उसमें इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर वो भी पीछे की तरफ होता है, ठीक है, बिहाइंड द मिरर, एंड फोकस जो है प्रिंसिपल फोकस वो भी बिहाइंड होता है। ये थोड़ा अच्छा नहीं बना लेकिन आप समझ लेना, राइट, कि क्या है, स्फेयर का पार्ट होता है, आप सबको पता है। ये बल्जिज होता है आउटसाइड में, इस तरीके से बाहर की तरफ उभरा हुआ होता है, समझ रहे हैं, ये कॉन्वेक्स मिरर होता है। तो इसके नियम पढ़ रहे हैं, रूल्स देख रहे हैं कि कौन कौन से रूल्स हैं, किस तरीके से हम डायरेक्ट करवाते हैं इंसिडेंट रे को, ठीक है, एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं लेकिन थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं कि पहला अगर हम देखते हैं कि जब इंसिडेंट रे है वो इस तरीके से रिफ्लेक्ट, हम हमेशा याद रखिए ऑब्जेक्ट इधर रखेंगे
कोई भी मिरर हो, ये कॉन्वेक्स हो या फिर कॉनकेव मिरर हो, इसके लेफ्ट साइड में ही रखा जाएगा क्या, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहीं से इंसिडेंट करवाएंगे रेस को, समझ गए। तो जब इस तरीके से पैरेलल वे में, ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस है, जब इसके पैरेलल कोई भी रे इंसिडेंट करवाते हैं तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होता है, उनमें ये वो डाइवर्स हो जाएंगे, तो इसको हम बोलेंगे डाइवर्जेंट रे। ठीक है, इंसिडेंट करवाएंगे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये डाइवर्स हो जाएंगी, इस तरीके से डाइवर्स हो जाएंगी। अब क्या होगा, सेकंड हम क्या करते हैं, जैसे कि हम डायरेक्ट करवाते हैं टुवर्ड्स फोकस, मतलब फोकस के ऊपर हम डालने की कोशिश करते हैं इंसिडेंट, जैसे कि फोकस से ये रे इंसिडेंट हो रही हो, कुछ इस तरीके से, क्योंकि हमारा फोकस पीछे है तो हम डायरेक्ट तो डाल नहीं सकते, तो इस तरीके से हम डायरेक्ट करवाते हैं टुवर्ड्स फोकस। तो क्या होगा, ये इससे रिफ्लेक्ट होने के बाद, ये इंसिडेंट है, इससे रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या हो जाएगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई। ओके, जो थर्ड रूल है उसके अकॉर्डिंग क्या है कि जब हम सेंटर से करवाते हैं, जैसे सेंटर की तरफ हम टुवर्ड्स द सेंटर हम डायरेक्ट करवाते हैं, इसको इस तरीके से टुवर्ड्स सेंटर डायरेक्ट कराते हैं, तो इसी वे में वापस चली जाते हैं। ठीक है, तो ये आप ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि इनसे किस तरीके से हम इमेज फॉर्मेशन करवाएंगे इसके केस में। तो ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर, इसकी जो बल्जी जो साइड है वो बाहर की तरफ होती है, इसका मतलब जो रिफ्लेक्टिंग साइड है वो इस तरीके से होती है। अब इसमें हमें सिर्फ 2 पोजीशन देखनी है ऑब्जेक्ट की। पहली तो हम कहाँ पे रखेंगे ऑब्जेक्ट को, इन्फिनिटी पे, एट इन्फिनिटी। देखिए सिर्फ और सिर्फ 2 ही हमें देखनी है, ये हो गया पोल, इधर ये हो गया फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, सारे के सारे प्रिंसिपल एक्सिस पे ही प्रेजेंट है। ओके, हम क्या करते हैं, इस साइड से जैसे हमारी कोई ऑब्जेक्ट है, कहाँ रखी है, इन्फिनिटी पे रखी हुई है, हमें नहीं पता कहाँ है, इन्फिनिटी पे, बहुत दूर है। ओके, तो जब ये इस तरीके से इससे इंसिडेंट कराते हैं, इंसिडेंट रे, ये क्या हो जाएगी, डाइवर्स हो जाएगी, इससे टकराने के बाद ये डाइवर्स हो जाएगी, तो ये क्या हो गई, डाइवर्जिंग रे या फिर डाइवर्जेंट रे, राइट। तो दूसरी रे जो है हम क्या करते हैं, हम लेके जाते हैं, जैसे कि हम फोकस से हम इसके ऊपर इंसिडेंट कराते हैं, जैसे हमें लगता है हम ऐसे डायरेक्ट करते हैं कि ये कहाँ पे जा रही है, ये फोकस से इंसिडेंट हो रही है। ठीक है, तो इस तरीके से हम कराते हैं इसको इंसिडेंट, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कि फोकस से इंसिडेंट रे हो रही है। तो जब इससे टकराएगी तो ये क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ये पैरेलल हो जाएगी, रिफ्लेक्टेड रे, ये क्या है, इंसिडेंट। इस तरीके से डाला, ऐसा डायरेक्ट किया, इंसिडेंट क्या करें हम, डायरेक्ट कर रहे हैं, यहां से तो ला नहीं सकते कोई रे। ठीक है, सिर्फ डायरेक्ट करते हैं टुवर्ड्स फोकस, तो क्या होता है, ये आफ्टर रिफ्लेक्शन ऐसा लगता है कि ये कहाँ से हो रही है, पैरेलल हो जाती है टू द प्रिंसिपल एक्सिस। समझ गए, जो पैरेलल लेके आते हैं वो डाइवर्स हो जाती है इसके रिफ्लेक्शन के बाद। तो देखिए जब हम इन दोनों को पीछे की तरफ प्रोड्यूस करते हैं, अभी डाइवर्जेंट है, आपको पता है ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, तो ऐसे तो कहीं भी ये मीट नहीं करेंगी। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा कि हम इनको पीछे की तरफ प्रोड्यूस करते हैं, कि जो ये आपकी रे है जो आप पैरेलल लेके आए, तो जब डाइवर्स हुई, तो जब हम ये जो डाइवर्जेंट रे है इसको प्रोड्यूस करते हैं बैकवर्ड, मतलब किसकी तरफ, फोकस की तरफ, तो हमें पता चलता है कि ये फोकस से आ रही है, मतलब इसको जब हम आगे की तरफ एक्सटेंड कर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि ये फोकस से होके डाइवर्स हुई है। ठीक है, जब हम क्या करते हैं, इसकी तरफ जो इंसिडेंट रे हमने टुवर्ड्स फोकस इंसिडेंट कराया इसके ऊपर, इस मिरर के ऊपर, तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे है जब हम इसको आगे की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि ये कहाँ से आ रही है, फोकस से। इसका मतलब ये दोनों ही इस पॉइंट के ऊपर मीट करेंगे। ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर जब ये मीट करेंगी तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगी। ठीक है, तो ये एक्चुअल में मीट नहीं करी,
तो ये इसकी पॉइंट साइज इमेज बनेगी। तो इसका ए डैश या फिर बी डैश आप नहीं डिसाइड कर सकते, लेकिन आप इतना याद रखिए जो एक्चुअल में मीट नहीं कर रही है रेज, तो वो इमेज कैसी होती है, हमेशा वर्चुअल होती है। ठीक है, वर्चुअल होती है। जब रियल में इमेजेस मीट करती हैं, इसका मतलब वो इमेज कैसी होती है, रियल होती है। ठीक है, यहाँ पे रियल में मीट कर नहीं रही, तो कैसे मीट कर रही है, सिर्फ हम सोच रहे हैं कि ये यहाँ से हम इनको एक्सटेंड कर रहे हैं, जो ये रिफ्लेक्टेड रे है, डाइवर्जेंट रे है, दोनों को आगे की तरफ प्रोड्यूस कराते हैं, तो ये फोकस से मीट करती हुई नजर आ रही है। ठीक है, तो यहीं पे इसकी इमेज बन गई। तो पोजीशन क्या है, एट फोकस। ठीक है, हम बोल सकते हैं फोकस पे है, मतलब बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे, क्योंकि इसका फोकस पीछे ही होता है कॉन्वेक्स मिरर का, तो यहां पे है। इसका साइज क्या है, हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड, या फिर हम क्या बोल सकते हैं इसको, हाईली डिमिनिश्ड को पॉइंट साइज। तो ये हमारे कंप्लीट हो गए कॉनकेव मिरर के। अब हम देखते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। तो इसमें आपको सिर्फ 2 ही केस देखने हैं, ज्यादा नहीं देखने हैं, ओनली 2 केस देखने हैं। तो इसमें हम पहले बात करेंगे पोजीशन हम कहाँ ऑब्जेक्ट को रखते हैं, और उनके कैरेक्टर्स देखेंगे जो इमेज फॉर्म होगी उसके। ठीक है, तो इसके लिए रूल्स वही सेम होंगे जैसा कि हमने पढ़ लिया है पहले भी, कि चलिए एक बार देख लेते हैं कि जो रेस कैसे आती हैं, पैरेलल आती हैं टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो वो क्या करेंगी। देखिए इसमें क्या होता है, इस जो कॉन्वेक्स मिरर है उसमें इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर वो भी पीछे की तरफ होता है। ठीक है, बिहाइंड द मिरर, एंड फोकस जो है प्रिंसिपल फोकस वो भी बिहाइंड होता है। ये थोड़ा अच्छा नहीं बना, लेकिन आप समझ लेना, राइट, कि क्या है, स्फेयर का पार्ट होता है, आप सबको पता है। ये बल्जिज होता है आउटसाइड में, इस तरीके से बाहर की तरफ उभरा हुआ होता है, समझ रहे हैं, ये कॉन्वेक्स मिरर होता है। तो इसके नियम पढ़ रहे हैं, रूल्स देख रहे हैं कि कौन कौन से रूल्स हैं, किस तरीके से हम डायरेक्ट करवाते हैं इंसिडेंट रे को। ठीक है, एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होता है, तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं कि पहला अगर हम देखते हैं कि जब इंसिडेंट रे है वो इस तरीके से रिफ्लेक्ट, हम हमेशा याद रखिए ऑब्जेक्ट इधर रखेंगे, कोई भी मिरर हो, ये कॉन्वेक्स हो या फिर कॉनकेव मिरर हो, इसके लेफ्ट साइड में ही रखा जाएगा क्या, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहीं से इंसिडेंट करवाएंगे रेस को, समझ गए। तो जब इस तरीके से पैरेलल वे में, ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस है, जब इसके पैरेलल कोई भी रे इंसिडेंट करवाते हैं तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होता है, उनमें ये वो डाइवर्स हो जाएंगे, तो इसको हम बोलेंगे डाइवर्जेंट रे। ठीक है, इंसिडेंट करवाएंगे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये डाइवर्स हो जाएंगी, इस तरीके से डाइवर्स हो जाएंगी। अब क्या होगा, सेकंड हम क्या करते हैं, जैसे कि हम डायरेक्ट करवाते हैं टुवर्ड्स फोकस, मतलब फोकस के ऊपर हम डालने की कोशिश करते हैं इंसिडेंट, जैसे कि फोकस से ये रे इंसिडेंट हो रही हो कुछ इस तरीके से, क्योंकि हमारा फोकस पीछे है तो हम डायरेक्ट तो डाल नहीं सकते, तो इस तरीके से हम डायरेक्ट करवाते हैं टुवर्ड्स फोकस। तो क्या होगा, ये इससे रिफ्लेक्ट होने के बाद, ये इंसिडेंट है, इससे रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या हो जाएगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई। ओके, जो थर्ड रूल है उसके अकॉर्डिंग क्या है कि जब हम सेंटर से करवाते हैं, जैसे सेंटर की तरफ हम टुवर्ड्स द सेंटर हम डायरेक्ट करवाते हैं, इसको इस तरीके से टुवर्ड्स सेंटर डायरेक्ट कराते हैं, तो इसी वे में वापस चली जाती है। ठीक है, तो ये आप ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि इनसे किस तरीके से हम इमेज फॉर्मेशन करवाएंगे इसके केस में। तो ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर, इसकी जो बल्जिज जो साइड है वो बाहर की तरफ होती है, इसका मतलब जो रिफ्लेक्टिंग साइड है वो इस तरीके से होती है। अब इसमें हमें सिर्फ 2 पोजीशन देखनी है ऑब्जेक्ट की। पहली तो हम कहाँ पे रखेंगे ऑब्जेक्ट को, इन्फिनिटी पे, एट इन्फिनिटी। देखिए सिर्फ और सिर्फ 2 ही हमें देखनी है, ये हो गया पोल इधर, ये हो गया फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, सारे के सारे प्रिंसिपल एक्सिस पे ही प्रेजेंट हैं। ओके, हम क्या करते हैं, इस साइड से जैसे हमारी कोई ऑब्जेक्ट है, कहाँ रखी है, इन्फिनिटी पे
रखी हुई है, हमें नहीं पता कहाँ है, कहाँ है, इन्फिनिटी पे, बहुत दूर है। ओके, तो जब ये इस तरीके से इससे इंसिडेंट कराते हैं, इंसिडेंट रे, ये क्या हो जाएगी, डाइवर्स हो जाएगी, इससे टकराने के बाद ये डाइवर्स हो जाएगी, तो ये क्या हो गई, डाइवर्जिंग रे या फिर डाइवर्जेंट रे, राइट। तो दूसरी रे जो है हम क्या करते हैं, हम लेके जाते हैं, जैसे कि हम फोकस से हम इसके ऊपर इंसिडेंट लाते हैं, जैसे हमें लगता है हम ऐसे डायरेक्ट करते हैं कि ये कहाँ पे जा रही है, ये फोकस से इंसिडेंट हो रही है, ठीक है। तो इस तरीके से हम कराते हैं इसको इंसिडेंट, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कि फोकस से इंसिडेंट रे हो रही है। तो जब इससे टकराएगी तो ये क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ये पैरेलल हो जाएगी, रिफ्लेक्टेड रे, ये क्या है, इंसिडेंट। इस तरीके से डाला, ऐसा डायरेक्ट किया, इंसिडेंट क्या करें हम, डायरेक्ट कर रहे हैं, यहां से तो ला नहीं सकते कोई रे, ठीक है, सिर्फ डायरेक्ट करते हैं टुवर्ड्स फोकस, तो क्या होता है, ये आफ्टर रिफ्लेक्शन ऐसा लगता है कि ये कहां से हो रही है, पैरेलल हो जाती है टू द प्रिंसिपल एक्सिस, समझ गए। जो पैरेलल लेके आते हैं वो डाइवर्स हो जाती है इसके रिफ्लेक्शन के बाद। तो देखिए जब हम इन दोनों को पीछे की तरफ प्रोड्यूस करते हैं, अभी डाइवर्जेंट है, आपको पता है ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, तो ऐसे तो कहीं भी ये मीट नहीं करेंगी, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा कि हम इनको पीछे की तरफ प्रोड्यूस करते हैं, कि जो ये आपकी रे है जो आप पैरेलल लेके आए, तो जब डाइवर्स हुई, तो जब हम ये जो डाइवर्जेंट रे है इसको प्रोड्यूस करते हैं बैकवर्ड, मतलब किसकी तरफ, फोकस की तरफ, तो हमें पता चलता है कि ये फोकस से आ रही है, मतलब इसको जब हम आगे की तरफ एक्सटेंड कर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि ये फोकस से होके डाइवर्स हुई है, ठीक है। जब हम क्या करते हैं, इसकी तरफ जो इंसिडेंट रे हमने टुवर्ड्स फोकस इंसिडेंट कराया इसके ऊपर, इस मिरर के ऊपर, तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे है जब हम इसको आगे की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि ये कहाँ से आ रही है, फोकस से। इसका मतलब ये दोनों ही इस पॉइंट के ऊपर मीट करेंगे, ठीक है। इस पॉइंट के ऊपर जब ये मीट करेंगी तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगी, ठीक है। तो ये एक्चुअल में मीट नहीं करी तो ये इसकी पॉइंट साइज इमेज बनेगी, तो इसका ए डैश या फिर बी डैश आप नहीं डिसाइड कर सकते, लेकिन आप इतना याद रखिए जो एक्चुअल में मीट नहीं कर रही है रेज, तो वो इमेज कैसी होती है, हमेशा वर्चुअल होती है, ठीक है, वर्चुअल होती है। जब रियल में इमेजेस मीट करती हैं, इसका मतलब वो इमेज कैसी होती है, रियल होती है, ठीक है। यहाँ पे रियल में तो मीट कर नहीं रही, तो कैसे मीट कर रही है, सिर्फ हम सोच रहे हैं कि ये यहाँ से हम इनको एक्सटेंड कर रहे हैं, जो ये रिफ्लेक्टेड रे है, डाइवर्जेंट रे है, दोनों को आगे की तरफ प्रोड्यूस कराते हैं, तो ये फोकस से मीट करती हुई नजर आ रही है, ठीक है। तो यहीं पे इसकी इमेज बन गई। तो पोजीशन क्या है, एट फोकस, ठीक है। हम बोल सकते हैं फोकस पे है, मतलब बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे, क्योंकि इसका फोकस पीछे ही होता है कॉन्वेक्स मिरर का, तो यहाँ पे है। इसका साइज क्या है, हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड, या फिर हम क्या बोल सकते हैं इसको, हाईली डिमिनिश्ड को पॉइंट साइज, ठीक है, पॉइंट साइज है। अब इसका नेचर बताइए, नेचर आप देखते ही बता देंगे कि जो रियल में मीट नहीं करी, इसका मतलब कैसे इमेज बनी है, वर्चुअल है, ठीक है। वो वर्चुअल इमेज होगी, मतलब रियल इमेज तो बनेगी नहीं। जो वर्चुअल इमेज होती है वो हमेशा इरेक्ट होती है, ये बात याद रखिए, इरेक्ट होगी, ठीक है, क्योंकि पॉइंट साइज से हमें पता नहीं चल रहा है कि ये कैसी इन्वर्टेड है या फिर कैसी है, इरेक्ट है। लेकिन आप इससे आप याद रखेंगे कि वर्चुअल के साथ इरेक्ट आएगा, इरेक्ट को आप अपराइट भी बोल सकते हैं, तो VE ये आप याद रखिए, ये दोनों साथ साथ चलेंगे, वर्चुअल, V से वर्चुअल, E से इरेक्ट, ये दोनों साथ चलेंगे, एंड I am रियल, I एंड R ये दोनों साथ चलेंगी। जो इन्वर्टेड होगी वो रियल होगी, जो वर्चुअल होगी वो इरेक्ट होगी। समझ गए इस चीज को, ठीक है। ये होता है फर्स्ट केस। अब हम देख लेते हैं सेकंड केस क्या होगा, तो चलिए जल्दी से देखते हैं सेकंड केस।
ये हो गया हमारा मिरर, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है। अब हम क्या करते हैं, इन्फिनिटी बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, मतलब ये जो पोल है इससे इसके बीच में एंड इन्फिनिटी के बीच में आप कहीं भी रख लीजिए, यहाँ रख दूं या फिर यहाँ रख दूं, कहीं पे भी आप रख सकते हैं ऑब्जेक्ट को, ठीक है, किसी भी पोजीशन पे आप रख सकते हैं। उसकी जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी वो हम देखते हैं। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे रख दिया, ऑब्जेक्ट है ये हमारा ए बी, इस तरीके से एक रे गई, इंसिडेंट हुई, ये डाइवर्स हो गई, ठीक है। अब दूसरी रे हमने मान लीजिए कहाँ से भेजा, सेंटर से हमने, या फिर हमने ऐसा किया कि फोकस से डायरेक्ट करवाया, तो इस तरीके से मान लीजिए फोकस से डायरेक्ट हो रही है। ओके, फोकस से डायरेक्ट होने के बाद ये क्या हो जाएगी, मतलब टकराएगी तो यहाँ से, ठीक है, इंसिडेंट हुई, जैसे कि हमने इस तरीके से डायरेक्ट करवाया कि फोकस से इंसिडेंट हो रही है, ठीक है। लेकिन जब इससे टकराएगी तो ये पैरेलल हो जाएगी, ये इंसिडेंट हो गई, ये रिफ्लेक्टेड हो गई, ये इंसिडेंट है, राइट, इंसिडेंट है, ये कैसी है, डाइवर्जेंट या फिर रिफ्लेक्टेड होने के बाद ये डाइवर्जेंट रे। अब क्या करते हैं, हम इन दोनों को प्रोड्यूस कराते हैं पीछे की तरफ, ठीक है, इसको प्रोड्यूस कराएंगे, ये रिफ्लेक्टेड रे है, एंड इसको भी प्रोड्यूस कराएंगे पीछे की तरफ, तो ये यहाँ पे मिल रही है, जैसे ये मिल गई, जहाँ पे मिली वहाँ पे हमने क्या किया, एरो बना दिया, ए डैश, ये इसके नीचे बी डैश, मतलब इस प्रिंसिपल एक्सिस पे बी डैश। तो अब आप देख सकते हैं जो ऑब्जेक्ट है उससे ये जो इमेज बनी वो डिमिनिश है, छोटी है, ठीक है, लेकिन पॉइंट साइज तो नहीं है, बस छोटी बोल सकते हैं हम इसको, डिमिनिश बोल सकते हैं। तो इसकी पोजीशन कहाँ है, पोजीशन ऑफ इमेज हो गई बिहाइंड मिरर, ठीक है, मिरर के पीछे बनेगी। साइज कैसा होगा, डिमिनिश्ड, यहां लिख देती हूं, साइज कैसा होगा, डिमिनिश्ड। नेचर बताइए, खुद से बताएंगे नेचर कैसा होगा इसका, क्या रियल में मीट कर रही है ये रेज, नहीं, तो रियल में जब मीट नहीं कर रही हैं इसका मतलब क्या हुआ, ये कैसी होंगी, वर्चुअल होंगी। अगर वर्चुअल आपने देख लिया, इसका मतलब इसके साथ क्या आएगा, इरेक्ट। वैसे भी आप देख सकते हैं कि ये ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर खड़ी है, ठीक है, इरेक्ट है, सीधी है, अपराइट है, ठीक है, तो वर्चुअल के साथ वैसे ही इरेक्ट आता है, आपको याद हो जाना चाहिए। तो वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी, डिमिनिश्ड होगी, इससे छोटी बनेगी, हमेशा चाहे आप यहाँ रखें, कहीं भी रखें। जब आप इन्फिनिटी पे रखते हैं तो फोकस पे बनती है, जो कि पॉइंट साइज होता है। ये आपने हमेशा उस लेंस में, जो वो वाला मिरर था कॉनकेव मिरर, उसमें भी देखा कि फोकस पे है कोई भी ऑब्जेक्ट तो इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे, ठीक है। ये दोनों वाइस वर्सा हमेशा चलते हैं कि इन्फिनिटी पे अगर हमारा ऑब्जेक्ट है तो उसकी इमेज कहाँ पे बनेगी, फोकस पे, ठीक है। इमेज कोई भी लेंस हो, सॉरी कोई भी मिरर हो, अगर हमारा ऑब्जेक्ट फोकस पे है, ठीक है, तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, फोकस पे है, ये ऑब्जेक्ट फोकस पे प्रेजेंट है तो इन्फिनिटी पे उसकी इमेज बनेगी। ये वाइस वर्सा है दोनों ही, ठीक है, ये दोनों मिरर में काम आएंगे। एंड अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब हमने पोल से, मतलब कहीं पे भी इन्फिनिटी को छोड़ के कहीं भी अगर हम फाइनाइट डिस्टेंस पे, कहाँ पे है ये, एट फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम पोल, ठीक है, इस पोल से कहीं भी फाइनाइट डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो उसकी इमेज कहाँ पे बनेगी, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनेगी, ठीक है। पोजीशन आप सिर्फ इतना लिखेंगे कि बिहाइंड द मिरर बनेगी। एंड कैसी होगी, डिमिनिश्ड होगी, जो ऑब्जेक्ट है उससे हमेशा छोटी बनेगी। नेचर आपको पता ही है कैसा होगा, क्योंकि वर्चुअल होगी, रियल में मीट नहीं करेंगी, क्योंकि हम इनको प्रोड्यूस करा रहे हैं पीछे, जो रिफ्लेक्टेड है ये एंड ये वाली जो डाइवर्स हुई है ये, इन दोनों को पीछे मीट कराएंगी तो ये इमेज बनेगी। वर्चुअल होगी, वर्चुअल के साथ हमेशा इरेक्ट आता है, तो आप याद रखिए V
E एंड IR, आई एम रियल, VE किसी भी तरीके से आप लिख लीजिए, ठीक है। इनको आप हमेशा याद रखिएगा। तो ये थे इनके डायग्राम्स, रे डायग्राम्स। तो इनकी प्रैक्टिस अच्छे से करिए, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप अच्छे से कर पाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं इनके यूजेस क्या क्या हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉनकेव मिरर के। कॉनकेव मिरर के क्या क्या यूजेस हैं यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप नोट कर लीजिएगा। देखिए मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि आपके व्हीकल्स होते हैं, ठीक है, जैसे आपकी बाइक है आपके घर में, आप यूज करते हैं अच्छे से, तो उसके अंदर जो उसकी हेडलाइट है, ठीक है, उसके आगे फ्रंट में जो हेडलाइट होती है, तो वो किस मिरर की बनी होती है? कॉनकेव मिरर की। कि वो कैसी होती है, उसकी हेडलाइट कॉनकेव होती है। आप देखना अपने आपके सबके घरों में होगी बाइक, गाड़ियां, तो उसको आप देखेंगे तो कॉनकेव मिरर होता है। क्यों होता है, क्यों लेते हैं कॉनकेव मिरर? क्योंकि वो जितनी भी रेज हैं, जब लाइट रेज होंगी तो उन सबको कन्वर्स कर देगा एंड एक स्ट्रेट आपको पाथवे अच्छे से दिखाएगा, लाइट आपको अच्छे से दिखाएगा, मतलब स्ट्रेट वे में दिखा देगा कि सारी की सारी लाइट को एक कन्वर्स करने का काम करता है। तो हम इसको कन्वर्जिंग मिरर भी बोल सकते हैं। एंड जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उसको डाइवर्जिंग मिरर भी बोल सकते हैं, क्योंकि वो रेज को डाइवर्स कर देता है, ठीक है। तो पहला हो गया, टॉर्च में आपको आप इनको यूज करते हैं, हेडलाइट्स में यूज करते हैं। एंड जो आपके बाथरूम में आपने देखा हो, बाथरूम में मिरर होता है तो वो उसका कुछ इस तरीके से होता है, थोड़ा सा अंदर की तरफ धंसा हुआ होता है। तो जो पिक्चर आपको दिखाई देती है वो कैसी होती है? वो मिक्स्ड होता है वैसे तो, लेकिन उसमें क्या होता है? कॉनकेव मिरर होता है। क्यों? क्योंकि जो आपके फादर जब शेविंग करते हैं तो उसको थोड़ा सा उनको फेस जो है वो बड़ा दिखाई देता है, जिसकी वजह से सेफली वो अपना काम कर पाए। ओके। एंड जो डेंटिस्ट होते हैं, कभी गए हो तो आपको पता होगा कि वो जो लेंस यूज करते हैं, देखते हैं टीथ को, ताकि जो टीथ हैं वो बड़े बड़े उनको दिखाई दे। ओके। तो मतलब ये जो है बड़े साइज देखने के लिए हम मोस्टली यूज करते हैं। या फिर क्या करते हैं, जो हमें स्ट्रोंग, अगर हमें लाइट चाहिए, स्ट्रोंग लाइट, बहुत स्ट्रोंग लाइट अगर हमें चाहिए तो हम इसका यूज करते हैं। अब जो टॉर्च होती है तो उसका एक स्ट्रेट पाथवे आपको दिखाई देता है, जिसकी वजह से आप इजीली किसी भी चीज को फाइंड आउट कर सकते हैं, काफी डार्क उसमें भी, ठीक है, डार्क प्लेस में भी, अंधेरे में भी। लेकिन एक और हम बात करें कि जो सर्च लाइट होती है, सर्च लाइट आपने देखा होगा, तो उसमें भी क्या होता है? कॉनकेव मिरर ही होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो लाइट को कन्वर्स कर देता है एंड एक स्ट्रॉन्ग पाथवे देता है लाइट का, ताकि आप इजीली किसी भी चीज को फाइंड आउट कर पाए, राइट। एंड तो ये सारे के सारे यूजेस हो गए इसके। अब अगर हम बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर की, तो कॉन्वेक्स मिरर इससे जस्ट उल्टा होता है। कैसे? क्योंकि जो कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर बाहर की तरफ होता है, बल्जेस आउट होता है, इस तरीके से बाहर की तरफ उभरा हुआ है। तो वो क्या करता है? किसी भी बड़ी चीज को छोटा सा उसकी इमेज बना के दिखाएगा। काफी बड़ी है कोई ऑब्जेक्ट, उसको छोटा सा करके दिखा देगा, मतलब वो जो रेज है उसको डाइवर्स कर देगा। जब उससे इंसिडेंट रेज होंगे, उस पर टकराएंगी ऑब्जेक्ट की, तो वो क्या कर देगा? डाइवर्स कर देगा। तो ये किसमें यूज होता है मेनली? जैसे कि व्हीकल जब आप चलाते हैं, कोई भी गाड़ी चलाते हैं, तो उसके उस साइड में जो मिरर लगे होते हैं, ठीक है, कि आपको पीछे का सब कुछ दिखाई देता है। जैसे बाइक है तो उसके दोनों साइड में मिरर लगे होते हैं, तो वो होते हैं कॉन्वेक्स मिरर, ताकि जो पीछे का जो एरिया है वो काफी लार्ज एरिया आपको दिखाई दे, बड़ा एरिया दिखाई दे। क्यों? ताकि वो सेफली आप उस चीज को जो ड्राइविंग है वो आप सेफली कर पाएं, कि जो पीछे से गाड़ियां आ रही है वो कितनी दूरी पे हैं। एंड मेन चीज ये इरेक्ट देता है, हमेशा इमेज इससे सीधी बनती है और छोटी बनती है, ठीक है। हमेशा कहीं भी आप देखा भी होगा, यहाँ पे इमेज कैसी बनती है? इरेक्ट बनती है, सीधी बनती है। अगर आपके पास कॉनकेव मिरर है तो सिर्फ थोड़ा सा ही आपको एरिया दिखाई देगा, क्योंकि बड़ी इमेज बनाता है एंड आप साइड का कुछ भी देख नहीं पाएंगे, पीछे का। एंड उल्टा बनाता है, मोस्टली उल्टा है तो आपको गाड़ियां पीछे से जो आएंगी वो उल्टी दिखाई देंगी, ठीक है। तो इस वजह से इसको यूज किया जाता है सेफ ड्राइविंग के लिए। एंड आप देख सकते हैं जैसे कि जो आगरा फोर्ट है, वहां पे आप कभी गए हो तो वॉल के ऊपर क्या है? जो कॉन्वेक्स मिरर है वो लगा हुआ है, तो वो बड़ी सी बिल्डिंग को छोटे से उसकी इमेज बना के शो कराता था। तो ये इसके यूजेस हैं, आप यहाँ से भी नोट कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।